Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुझे तो लगता है मुझे यहाँ बुलाने के बाद तुमने अदनान को इन्फॉर्म कर दिया होगा। क्या हो जाएगा अगर वो यहाँ आ जाए तो? मेरा घर खराब हो जाएगा। पहले कौन सा सही चल रहा है? और इसकी वजह भी तुम हो। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। छोटा सा एक मसला है। तुम्हारी बीवी तो ठीक है, और अगर ना भी हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसके लिए परेशान हूँ? होना चाहिए, बीवी है वो तुम्हारी। सना प्लीज, तुम दिल से नहीं दिमाग से सोचो। मैं कैसे उस शख्स को छोड़ दूँ जो मेरे बच्चे का बाप बनने वाला। ये फिलहाल मैं किसी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जस्ट गेट रिड ऑफ इट। क्या? अबॉर्ट करवा लो इसे। क्या हशर कर लिया है तूने अपना? कितनी गर्द जम गई है तुझ पे। तेरा तो चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा। चेहरा क्या, तू तो पूरी की पूरी मट्टी में अटी हुई है। अगर कुछ दिन और ये गर्द साफ ना की तो तू खंडर बन जाएगी। खंडर खंडर किसी शय पे धूल और मट्टी पड़ जाए, वो नई ही क्यों ना हो, पुरानी नजर आती है। वक्फे वक्फे से मट्टी को साफ करते रहना चाहिए, वरना मट्टी के इंसान को खा जाती है। क्या कह रही है तू? कौन है तू? तेरे जैसी हूं, मट्टी से बनी हूं। मैं अपनी गर्द खुद साफ करने की बजाय इंतजार करती रहती थी कि कोई इसे साफ करेगा, लेकिन नहीं, अपनी गर्द खुद साफ करनी पड़ती है, वरना तय दर तय कब्र की सूरत इख्तियार कर लेती है। या अल्लाह, खौफ से रब याद आता है, मगर क्या रब से खौफ नहीं आता? तू फांस नहीं रही, तू 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 फंस रही है। अपने आप को बचा के रख, बचा के रखना, खुद को बचा के रखना। क्या हशर कर लिया है तूने अपना? कितनी गर्द जम गई है तुझ पे। तेरा तो चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर कुछ दिन और ये गर्द साफ ना की तो तू खंडर बन जाएगी। खंडर। खौफ से रब याद आता है, मगर क्या रब से खौफ नहीं आता?
माँ, आज वो खान सामा नहीं आया, लगता है कामचोर हो गया वो। तो मैं क्या करूं? इन सबको खुद ही निपटा करो तुम। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो कल ना कुछ पैसे वैसे मांग रहा था, कह रहा था 5,000 रुपए चाहिए बच्चे के टेस्ट करवाने, पता नहीं किस चीज के टेस्ट करवाने। तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ नहीं, लेकिन अगर मैं बता भी देता तो क्या तुम 5,000 रुपए दे देती उसको? और अगर तुम 5,000 रुपए दे देती और वो आज की तरह आता ना, तो फिर मसला ही था ना, पैसे लेके भाग जाता। अगर तुम कहो तो मैं किसी और खानसामे के लिए बात करूं। ये मुलाजमा जो है अपनी ये बता रही थी कि एक खानसामा औरत भी है, वो घर का काम वाम भी बड़ा अच्छी तरीके से करती है और खाना वाना बड़ा अच्छा बनाती है। और उसके आने से 2 फायदे हो जाएंगे ना, एक तो घर में खातून भी आ जाएगी और दूसरा ये कि काम में मसला भी नहीं होगा। नहीं, अभी 1-2 दिन ठहर जाओ, बताती हूँ तुम्हें। अच्छा, 1-2 दिन काम मुझे ही करना है। कौन? खोलिए। क्या बात है भाई, अंदर नहीं बुलाओगी? कैसी हो तुम? 1 मिनट दरवाजा बंद कर लो। आओ आओ। कितने दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने? हाँ, बस तुमसे मुलाकात ही नहीं हो रही थी, मैंने कहा चलो चल के खुद ही मिलाऊं। चलो आप बैठो। और सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक ठाक है। दे कहाँ रह गई थी तुम इतने दिनों तक? हाँ, बस ना तुम आई ना मेरा आना हुआ, मसरूफियत। ये क्या लेके घूम रही हो? अरे ये हमारी बबली है ना, उसके लिए चॉकलेट वगैरह लेने गई थी। बबली? अच्छा, वो तुम्हारी नवासी? हाँ मेरी नवासी आज आएगी ना, बस आती है तो उसकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। कभी चॉकलेट चाहिए, कभी चिप्स चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने कहा इससे पहले कि वो आगे फरमाइशें करे, खुद ही जाके सब कुछ ले आऊं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी नवासी को बहुत चाहती हो, बहुत प्यार करती हो उससे, है ना? हाँ, अपनी औलाद को तो इंसान झिड़क भी देता है, लेकिन औलाद की औलाद को मना ही नहीं किया जाता। और यूँ भी बेटी की औलाद तो बहुत प्यारी होती है, कभी कभार आती है ना, उसके तो दिल भर के लाड उठाए जाते हैं। हाँ, इसीलिए तो मशहूर कहावत है कि असर से ज्यादा सूद प्यारा होता है। अरे ऐसा वैसा, लोग खामखाई कहते हैं कि औरतें उम्र छुपाती हैं। अब यकीन करो, सब मुझे कहते हैं तुम कहीं से भी नानी नहीं लगती, लेकिन मैं तो अपनी नवासी को कहती हूँ कि वो मुझे नानी ही कहे। नानी का लफ्ज़ माँ से भी ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे ये बात तो है कि बच्चा जब बोलना सीखता है तो सबसे पहला लफ्ज जो बोलता है वो माँ ही बोलता है ना। हाँ, लेकिन उस वक्त भी यही दिल करता है कि माँ से भी पहले नानी बोलना सीखे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम तो खुदगर्जी पर आ गई हो। खुदगर्जी कह लो, चाहे प्यार कह लो, चाहे लाड। मेरी बेटी कहती है कि अम्मी आप इसको तो इतना प्यार करती हैं, इसके इतने लाड उठाती हैं, हमारी तो पिटाई भी कर देती थी, इसको तो आप कुछ कहती ही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत रौनक हो जाती है तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी के आ जाने से। बेटी के आने से ज्यादा नवासी के आने से रौनक हो जाती है। तुम यकीन करो, जब नानी बनोगी ना तो तुम्हें पता चलेगा कि औलाद की औलाद में कितनी कशिश होती है। हाँ, देखा जाएगा जब होगा। अच्छा, अब उन लोगों के आने का टाइम हो रहा है, तो फिर मुझे जाके खाना वगैरह देखना है। अब मुझे इजाजत दो। फिर आराम से आना ना। हाँ, तुम भी आना ना किसी वक्त। ओके जा, ख्याल करना। हाँ ठीक है। क्या बात है, मैं फील कर रहा हूँ कि आज तुम कुछ परेशान। इज एवरीथिंग ओके? हाँ सब ठीक है। लग तो नहीं रहा। हाँ, कुछ चीजें देखने में कुछ और हकीकत में कुछ और ही होती है। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ? हम सभी ऐसे ही हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अंदर से तो डार्लिंग इंसान हैवान होता है,
तहजीब उसे इंसान बना देती है। तो फिर हम इंसान हैं या हैवान? क्या मतलब? मतलब जो कुछ हम कर रहे हैं क्या वो तहजीब है? ये तुम कैसी बातें ले बैठी हो? मैं तो बस तहजीब की डेफिनेशन जानना चाह रही थी। क्या करोगी जानकर? वैसे तालीम और तरबियत के मिलाप को तहजीब कहते हैं। तरबियत तो झूठ बोलने की भी दी जाती है। किसी की जेब कैसे साफ करनी है कुछ लोग इस इल्म के भी माहिर होते हैं। मुझे लग रहा है जैसे आज तुम वो रायमा नहीं हो जिसे मैं रोज मिल लूं। तो क्या ये रायमा अच्छी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो वो रायमा चाहिए जो शोह चंचल है, जिसके करीब आते ही इंसान हर फिक्र, हर परेशानी से दूर हो जाता है। लेकिन जिसकी अपनी परेशानी के बारे में किसी को पूछना तक याद नहीं रहता। कम ऑन रायमा, मैंने तो पूछा है ना। बोलो क्या परेशानी है? तुम्हारी हर परेशानी दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। कम ऑन टेल मी। छोड़ो तुम सिर्फ पैसा खर्च करना जानते हो और हर परेशानी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। क्या बात है? यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, अंदर कुछ सफोकेशन फील कर रही थी इसलिए यहाँ आ गई। हाँ, नीचे स्मोक बहुत ज्यादा हो गया था, मैंने भी फील किया था। सब तुम्हें मिस कर रहे हैं नीचे। क्या मतलब? मैं क्या सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए हूँ? मेरा भी दिल है, मेरी भी ख्वाहिशात है। क्या बात है? आज मैं फील कर रहा हूँ कि जब से तुम आई हो तुम्हारा मूड बहुत अजीब सा है। इंसान का मूड हर वक्त एक जैसा नहीं होता, कभी वो उदास भी हो सकता है। मुझे बताओ क्या उदासी, ताकि तुम्हारी उदासी दूर की जाए। कभी कभी उदासी बेसबब भी होती है, इंसान को खुद ही नहीं पता चल रहा होता कि बेचैनी है क्या। देखो, हमारे यहाँ आने का मकसद ही अपनी उदासी को दूर करना है। अब अगर तुम यूं मुझे अकेले छोड़कर यहाँ बैठ जाओगी तो ये बात कोई सही तो ना होगी। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, मेरी नहीं। तुम्हारे लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, बदले में चंद लम्हे सुकून की तो चाहिए। वो क्यों? इसलिए सवाल मत करो। मैंने भी तो हमेशा फरमाइशें सुनी हैं और पूरी भी की। चलो चलें। अदनान, मैं थोड़ी देर और यहाँ बैठना चाहती हूँ।
मेरी नवासी आज आएगी ना, बस आती है तो उसकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। कभी चॉकलेट चाहिए, कभी चिप्स चाहिए, कभी कुछ। और यूँ भी बेटी की औलाद तो बहुत प्यारी होती है, कभी कभार आती है ना, उसके तो दिल भर के लाड उठाए जाते हैं। बेटी के आने से ज़्यादा नवासी के आने से रौनक हो जाती है। तुम यकीन करो, जब नानी बनोगी ना तो तुम्हें पता चलेगा कि औलाद की औलाद में कितनी कशिश होती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, यूं ही एक जगह से दूसरी जगह बैठ के अपनी हदें नापने की कोशिश कर रही हूँ। जितना भी समझा दो तुम्हें, अपनी तंजिया गुफ्तगू से परहेज ना करना। ऑब्वियसली यही सब कुछ तो इनहेरिट किया है तुमने। एनीवे, क्या सोचा उस बारे में? किस बारे में? एबॉर्शन के बारे में। अगर मैं कुछ कहूंगी तो आप उसे गुनाह या सवाब का लेक्चर समझेंगे। यानी तुमने इरादा कर लिया है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। बात मानने का कोई जवाब भी नहीं है। जवाब तो है, मैं इस बच्चे को ही तस्लीम नहीं करता। इतना जवाब काफी है ना? ये कोई जवाब नहीं है कि आप उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। मुझे यकीन नहीं है कि ये बच्चा मेरा है। आखिर तू आ ही गई। तेरे अंदर की चीज तुझे फिर यहाँ ले ही आई। तू मुझे जानती है मैं कौन हूँ? मैं तो जानती हूँ, पर तू ही बेखबर है तुझसे। अपनी ही तलाश में इधर उधर भटक रही है। तुझे हाथों के लम्ब से ही एहसास हो जाता है कि मर्द है औरत। पगली, लड़की हो के ये सवाल कर रही है। मर्द औरत को छूने का सोचे
तो औरत को एहसास हो जाता। तेरे घर वाले कहाँ हैं? घर वाले खफा हैं। बेटी बन के हमेशा जिनकी ताबेदारी की, उनसे मेरी एक भी गलती बर्दाश्त ना हो सकी। जिस बाबा के नन्हे नन्हे हाथों से पैर दबाए, उसके दिल में इतनी भी वुसअत नहीं थी कि वो मेरी पहली गलती माफ कर देता। ये तो मेरा रब है, जिसने जिसने इतनी कोताहियों के बावजूद मुझ पे करम किया हो। अगर मैं तुझे कहूँ कि तू मेरे साथ मेरे घर चल, तो जाएगी? क्यों लेके जाना चाहती है अपने साथ? हो सकता है कि तेरे जरिए से मुझे मेरा रब मेरी मंजिल तक ले जाए। ओए, तुम इतनी जल्दी घर आ गई? खैर तो है? मजार गई थी। मजार? क्यों? मजार क्यों जाता है? तू बता। मैं क्या बताऊं? ये चादर वगैरह चढ़ाने के लिए। और क्यों? अपनी अपनी नजर है। कोई चादर चढ़ाने जाता है, कोई दिया जलाने, कोई दुआ मांगने, तो कोई अपने ऊपर जमी गर्द को झाड़ने। मुझे तुम्हारी आखिरी बात की समझ नहीं आई। समझ में तो मेरी भी नहीं आई थी, मगर वो कहती है। वो कौन है? कोई। ये जरूरी नहीं रायमा कि मजार पर बैठा हुआ हर शख्स अच्छा और नेकी हो। जरूरी तो ये भी नहीं मौलाना, बाइज्जत घर में रहने वाला अच्छा और नेक भी हो। पता नहीं क्या बात कह गई कि ये जरूरी तो नहीं कि हर बाइज्जत घर में रहने वाला हर बाइज्जत शख्स अच्छा और नेक ही हो। पता नहीं क्या मैं अपना प्रोग्राम देखता हूँ। हाँ हाँ। हेलो। हेलो सना, साद बोल रहा हूँ। सॉरी तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा
अपने दोस्त को कॉल कर लूं, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं? सना क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? प्लीज सना बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, याद आ रही है। I'm missing her so much. जी फरमाइए। राइमा कहाँ है? क्या काम है भाई? शक्ल से तो आप खासे शरीफ घराने के लगते हैं। शुक्रिया। ये बताइए कि राइमा कहाँ है? तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अपने घर में आने की किसी को इजाजत नहीं देती। तो मेरा फोन पिक नहीं कर रही थी। मैं फोन इसलिए पिक नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। मैंने तुमसे कहा था कि रुको। अब तुम जाके स्टोर से कोई कोल्ड ड्रिंक ले आओ। हाँ वो स्टोर पे जाना ज़रूरी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक तो घर पे भी होगी, मैं अंदर से ले आता हूँ। तुम उतनी देर बातें कर लो, मैं आता हूँ। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे अलावा किसी की कोई इज्जत नहीं है, किसी का कोई घर बार नहीं है। घर बार का मतलब समझती हो तुम? अगर तुम समझती हो तो यूं किसी का घर बर्बाद नहीं करती, उजाड़ती ना किसी का घर। मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा। तुमने राव अदनान की बीवी का घर उजाड़ा है। क्या? अदनान की बीवी? अदनान शादीशुदा है? हैरत है, तुम्हें इस बात का मालूम ही नहीं है? तुमने भी तो मुझे कभी नहीं बताया। मैंने तुमसे कहा था कि किसी की जिंदगी का सवाल है, और अब वो औरत मां बनने वाली है, और उसका शौहर उसे तुम्हारी वजह से नजरअंदाज कर रहा है। क्या? मां बनने वाली है? हाँ, तुम मां ना सही, एक औरत तो हो ना। एक बेटी अपनी मां का दुख समझ सकती है, तो क्या तुम एक मां का दुख नहीं समझ सकती? डॉक्टर, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। खाना तो पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक्चुअली कुछ भी खाती हूँ तो फौरन वोमिट हो जाती है। खाओगी जब भी वोमिट होगी, नहीं खाओगी जब भी होगी। बेहतर तो ये है कि कुछ खा लो। कोई आया नहीं आपके साथ? नहीं, अकेली आई हूँ। क्यों, सास से झगड़ा हुआ है क्या? वो एक्चुअली मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं है। ओह, और पेरेंट्स? अम्मी है, मगर वो बहुत दूर रहती है मुझसे। ओह, ऐसे में तो आपके लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होगा। मेरी मानो तो अपने आप को बिजी रखा करो और हेल्दी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया करो। तुम्हारा अपने घर में दम घुटता था, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो तुम घर पर क्यों नहीं बैठती हो? एक्चुअली तुम्हें खुद सुकून नहीं है ना, इसलिए मुझे सुकून नहीं लेने दे सकती। फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना, दिन में 2-3 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाती रहेंगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, खुश रहना है आपको। थैंक यू।
अच्छी तरह से नहा कर इन्हें पहन ले। नहाना तो नहाना होता है, अच्छी तरह से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरा मतलब था कि खाली सादे पानी से ना नहा लेना, इसमें साबुन भी है और शैम्पू भी। शैम्पू से 2 बार अच्छे तरीके से सर धो लेना। अच्छा, ये सब करने से मैं साफ सुथरी हो जाऊंगी? हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाओगी। ये सब करने से बदन की मैल तो साफ हो जाएगी। क्या क्या कोई ऐसा शैम्पू साबुन है जिसे जिससे मन की गंदगी साफ हो जाए? तेरी बातें बहुत मुश्किल होती है, मेरे पास इनका जवाब नहीं है। इनका जवाब भी तुझे ही मालूम होगा। मुझे जवाब मालूम होते तो क्या मैं अपना सामना करने से घबराती? आईने में अपना चेहरा देखकर मुझे खौफ ना आता। मैं तो अपना एहतसाब नहीं कर सकती। जब वो रब करेगा तो क्या होगा? तू गुफ्तगू से तो मुझे पढ़ी लिखी मालूम होती है, फिर मज़ार पर कैसे पहुंच गई? बस एक बार कोशिश की थी रोशनदान से झांकने की, थोड़ी सी रोशनी मिल गई। तू भी कोशिश कर। कोशिश के बगैर अंधेरों से कैसे निकल सकती है? क्या करूं? तू बता ना। कोई किसी को कुछ नहीं बताता, अपना जज्बा ही मंजिल की तरफ लेके जाता है। तुमने रोशनदान से झांकने की आरज़ू बेदार हो चुकी है। अब यही आरज़ू तुम्हें रोशनदान तक लेके जाएगी। दुआ करो, दुआ करो, तब तक सूरज ना करो भूल। रोशनी की किरण मिल ही जाएगी। नहीं यार, नहीं आज तो नहीं आ पाऊंगा मैं। हाँ, I'm little bit busy। चलो ठीक है, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज़। तुम्हें लगता है वो तुमसे मिलेगी? ख्याल तो मेरा यही है। शायद तुम्हारे इस तरह उसके घर जाने की वजह से वो डर गई है। अरे नहीं नहीं, डरती वो किसी से नहीं, इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ। घर में वो प्राइवेसी चाहती है, and I'm sure कि उसने अभी तक अदनान को भी घर नहीं आने दिया होगा। हालांकि वो उसके सारे अखराजात उठाता है। अजीब सी बात है, अपने आप को दुनिया से छुपा के रखती है। कोई ना कोई ऐसा राज जरूर है जो दुनिया से पोशीदा रखना चाहते हैं। तुम्हें उसके राज से क्या लेना देना? और ये तुम राइमा के पास क्यों चले गए, जबकि तुम्हें आंटी के पास आना चाहिए था? नताशा, मैं आंटी को ये बताकर परेशान नहीं करना चाहता कि सना रो रही है। क्यों नहीं, आंटी को तो परेशान होना चाहिए। उनकी बेटी अकेली है, कोई केयर करने वाला नहीं है। हालांकि वो खुश तो बहुत थी अपने नानी बनने पर। उनसे कहो कि इस खुशी को वो सना के साथ सेलिब्रेट करें। मैं कहूँगा तो वो मान लेंगे। मेरा ख्याल है कि वो सना से जरूर मिलना चाहती होंगी। तुम कहोगे तो वो ना नहीं करेंगी। कोशिश करूंगा कि वो इस बात पर राजी हो जाए।
पूछनी थी तुमसे। पूछो। आजकल तो कुछ परेशान सी लगती है। ये कहीं मज़ार पे जाने का असर तो नहीं? मज़ार पर जाने से तो सुकून मिलता है मौलवी। फिर तेरे चेहरे पे उदासी क्यों रहती है? उदासी नहीं मौलवी, सोच। उस फकीरनी की बातें मुझे कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। तू मौलवी होकर भी ठीक तरह से नमाज नहीं अदा करता, और वो बेचारी भिखारन होकर भी इतनी गहरी बातें करती है। तू उस भिखारन को मुझ पे तरजीह दे रही है? वो आम भिखारन नहीं है, वो अल्लाह वाली है, बहुत नेक औरत है। ये तो तू अब कह रही है, मगर ये बहुत तेज होती है। ये पहले अपनी बातों के जाल में बंदे को फंसाती और फिर घर तक पहुंचती। घर पहुंचने के बाद घर का सफाया कर देती। तेरी सोच भी तेरे किरदार की तरह कितनी छोटी है। क्या 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 मतलब? मैंने उसे घर आने को कहा था, मगर उसने साफ मना कर दिया। उसका जाहिर कुछ भी हो, लेकिन उसका बातन बहुत साफ है। मैंने तो ऐसे ही कह दिया। तू कह रही है तो अच्छी ही होगी, बल्कि बहुत अच्छी होगी। राइमा, मगर फिर भी जरा ध्यान से। इससे राव अदनान अपनी बीवी के सामने बेनकाब हो, ताकि उसे ये पता चले कि वो औरतों को अपने वर्ष के लिए कैसे इस्तेमाल करता। क्यों मुझे बुरा नहीं कहती? क्यों मेरी बदतमीजियां बर्दाश्त करती रहती हो? आप हमेशा मुझे हैरान करते थे, कभी अपने बुरे सलूक से, कभी बेतहाशा मोहब्बत से। तू किस चीज से फरार ढूंढ रही थी? जिससे तू खेल रही है। तुझे नहीं पता, असल में तुझसे खेला जा रहा है। मेरा बच्चा अदनान, मेरा बच्चा। ये बच्चों के कपड़े? तुम ये सोच रहे हो कि मैंने अभी से बच्चे की शॉपिंग शुरू कर दी? मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं सना से जब मिलने जाऊंगी ना, तो खाली हाथ मत जाऊं, बच्चे के लिए कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर लेके जाऊं।